शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित देव का सूर्य मंदिर है। यह अपने अप्रियतम सौंदर्य एवं शिल्प के कारण सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं, सैलानियों, इतिहासकारों, अन्वेषणकर्ताओं, वैज्ञानिकों, मूर्तिकारों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार 12,16,000 वर्ष त्रेता युग के बीत जाने पर इलापुत्र पुरूरवा आयल ने इसका निर्माण आरंभ किया। शिलालेख से पता चला है कि सन 2000 में इस पौराणिक मंदिर के निर्माण काल के 2,50,000 वर्ष पूरे हो गए। यह मंदिर 100 फीट ऊंचा है। देव के मंदिर में 7 रथों में सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियां अपने तीनों रूपों में विद्यमान है। उदयाचल प्रातः सूर्य, मध्याचल मध्य सूर्य एवं अस्ताचल अस्त सूर्य। त्रेतायुग बीत जाने पर इलापुत्र आयल ने इसका निर्माण आरंभ किया। मंदिर के निर्माण के बारे में अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं, लेकिन निर्माण के संबंध में अब तक भ्रामक स्थिति बनी हुई है। सूर्य पुराण की सर्वाधिक प्राचीन जनश्रुति के अनुसार एक राजा आयल थे जो किसी ऋषि के शाप से श्वेत कुष्ठ से पीड़ित थे। राजा आयल एक बार जंगल में शिकार करते हुए वह देव के वन प्रांतर में पहुंचे और रास्ता भूल गए। भूखे प्यासे राजा आयल भटक रहे थे कि उन्हें एक छोटा सा सरोवर दिखाई पड़ा, जिसके किनारे वे पानी पीने गए और अंजुली में पानी भर भर कर पिया। पानी पीने के क्रम में ही वे घोर आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि जिन जिन जगहों पर पानी के छींटे पड़े उन जगहों पर श्वेत दाग जाते रहे थे। इससे प्रसन्न होकर राजा अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना सरोवर के गंदे पानी में लेट गए और कहा जाता है कि उनका श्वेत कुष्ठ पूरी तरह जाता रहा। राजा चंगे हो गए। राजा आयल अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख प्रसन्न होकर इसी वन प्रांतर में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। रात्रि में राजा आयल को स्वप्न दिखाई दिया कि उसी सरोवर में भगवान भास्कर की प्रतिमा दबी पड़ी है, जिसे निकालकर वही मंदिर बनवाकर उसमें प्रतिष्ठित करने का निर्देश उन्हें स्वप्न में प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि राजा ने इसी निर्देश के अनुसार सरोवर से दबी मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित कराने का काम किया और सूर्यकुंड का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के संबंध में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि इसका निर्माण एक ही रात में भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों किया था। इसके काले पत्थरों की नक्काशी अप्रतिम है। दूसरी किंवदंती हमें यह बताती है कि औरंगजेब जब विभिन्न स्थानों की मूर्तियां तोड़ता और मंदिरों को नष्ट करता हुआ यहाँ आ पहुंचता तथा उसने भगवान सूर्य के मंदिर को तोड़वाने एवं मूर्ति उखाड़ने का प्रयास किया, तो श्रद्धालु भक्तों एवं देव मंदिर के पुजारियों ने उससे विनती की कि वे इस मंदिर को ना तोड़ें। यहाँ के भगवान का बहुत बड़ा महात्मा है। इस पर औरंगजेब जोर से हंसा और उसने धमकी दी कि यदि इस भगवान में सचमुच शक्ति है तो रात भर में प्रवेश द्वार पूरब से पश्चिम हो गए तो मैं सत्यता के सामने नतमस्तक होऊंगा, अन्यथा सवेरे मंदिर को मैं ध्वस्त कर दूंगा। भगवान सूर्य ने भक्तों की लाज रख ली और रात भर में ही एकाएक प्रवेश द्वार पूरब से पश्चिम हो गया, जो आज भी देखा जा सकता है। सवेरे औरंगजेब को यह जब खबर मिली तो वह सचमुच नतमस्तक होकर लेट गया लौट आया। इस मंदिर की महिमा को लेकर लोगों के मन में अटूट श्रद्धा एवं आस्था बनी हुई है। यही कारण है कि हर साल चैत्र और कार्तिक के छठ के मेले में 15 से 20 लाख लोग विभिन्न प्रांतों से आकर भगवान भास्कर की आराधना पूजना करते हैं। इस मंदिर के संबंध में एक किंवदंती है कि एक बार एक चोर मंदिर में 8 मन वजनी स्वर्ण कलश चुराने आया। यह मंदिर पर चढ़ ही रहा था कि उसे कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और वही पत्थर बनकर मंदिर से सटक कर रह गया। किंतु जनश्रुतियां जो भी हो, इस मंदिर की प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त है। इस तरह यह मंदिर भगवान सूर्य के आराधना स्थल के साथ साथ कलात्मक शिल्प का एक अनूठा नमूना भी है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन